आदिवासियों की पहचान रही है कि हम लोग जंगलों में शिकार करते थे, लेकिन आज के चंद आदिवासी जो अबुआ बबुआ खुद को कहते हैं नेतागण, वो हमारा शिकार करने पे उतारू हुआ चले हैं। इस बात को स्वीकारना होगा हर एक आदिवासियों को, तब जाके हम आने वाली पीढ़ी को और इस सरनमा की जमीन को संरक्षित कर पाएंगे, बचा पाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक संदेश हम दे सके। उन्हें अपनी पूंजी जो कार्तिक बाबा ने अपने संघर्ष से इसे बचा के हम तक पहुंचाया है, उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी उसे सौंप सके। तो मैं इस सरकार जो बीते बार जरूर था, उसमें इतना भय छा गया था कि सिरम तोली से हमारे हजारों खोरादरों को बैरंग वापस लौटा दिया गया, ताकि यहाँ पर कुंभ जैसा हादसा न हो, हमारी माँ बहनों का कत्लेआम न हो, हमारी माँ बहन किसी हादसे का शिकार न हो। तो ये देशद्रोही एक प्रकार से हम आदिवासियों का कत्लेआम जो करना चाहती है, हमसे इतनी डर भयावह हो चुकी है, जो हमें गुमराह करने पे उतारू है। और मीडिया में सैकड़ों दिन से अपने विभिन्न मांगों को लेके हम आंदोलनरत रहे हैं। बिरसा मुंडा के जन्मभूमि से लेकर विधानसभा घेराव तक आए, लेकिन उन बातों को उनकी कोई मीडिया न कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सीएम बात नहीं रखती है। लेकिन जब इस ब्रिज की बात होती है तो माननीय पांडे जी जो उसके महासचिव की सचिव है, वो बोलता है कि रे 25% आदिवासी तुम विरोध करोगे, हमारा बबुआ सरकार का विरोध करोगे तो क्या उखाड़ लोगे? हाँ, क्या तुम सरकार गिरा दोगे? 90% यहाँ पर काम हो चुका है, तो तुम अब क्या उखाड़ोगे? ये उसकी जुबानी है। जो सैकड़ों दिन से हमारे माता पिता भूखे 3 दिन पैदल मार्च करके विधानसभा घेराव अपनी मांगों को करने आए, तो उनकी एक सब उनके विधायक, सांसद, अबुआ बबुआ, आने पाने साने ने कभी आवाज नहीं उठाए, जो उनके चर्चे बन के बैठे हैं। और जब हमारे सर्वर की बात आती है तो कहते हैं 25% फीता बांध के तुम क्या उखाड़ लोगे? तो हम उखाड़ कह सकते हैं, हम बिरसा मुंडा का वंशज है, और बिरसा मुंडा क्या क्या उखाड़ा है तुमको बखूबी पता है। सेंटिया की जमीन में तुम बैठे हो, हम तेरा घर भी उखाड़ सकते हैं। 5वीं अनुसूचित के अंतर्गत तुम देशी, तुम सांसद, तुम विधायक, तुम बबुआ मुख्यमंत्री को बैठाए हो। किस शक्ति और किस व्यवस्था और किस पावर और किस औकात के तहत तुमने हमारी सरनमा की भूमि को गंदे किए और यहाँ पर ये रैंक उतारा है? जबकि 2023 में ऊपर जाने का प्लान था, तो कैसे तूने किस आदिवासियों से उनकी शक्ति को छेड़छाड़ कर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत उनकी पावर को दोहन कर तूने ये रैंक उतारा है? और तुम कहते हो जब हम अपनी माँ की रक्षा के लिए सर पे कफन बांध के निकले हैं, तो तुम हमें जेल में डालने की बात करते हो। तेरे जेल छोटे पड़ जाएंगे, तेरे जेल के कीटा उखड़ जाएगा, और आदिवासी अपनी औकात में आ गया तो तुम्हें इस पद से क्या पूरे समाज से उखाड़ फेंकने का औकात रखता है? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में तेरी कोई शक्ति, तेरी कोई ताकत, कोई पावर, तेरी कोई सामर्थ काम नहीं आने वाली। आदिवासी को पहचानना होगा। यदि आदिवासी के नाम के तुम रोटी सेकते हो, सत्ता सेकते हो, तो उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी धर्म और उनकी सभ्यता, उनकी भाषा को आपको पहचानना और उनकी रक्षा करने तुझे आना पड़ेगा। अन्यथा हम ऐसा कोल विद्रोह, ऐसा बिरसा मुंडा उल्लाल लिखेंगे अपने खून से। हम कफन बांध के निकले हैं, जब तक कि रैंक को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम
अपने प्राण की आहुति देने तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। ये आदिवासी समाज विश्व का कोई उलगुलान है, हल उलगुलान है। माननीय राजेश कच्छप श्री बोलते हैं हम भी तो अबुआ हैं, मुख्यमंत्री भी अबुआ है, हमारा कल्याण मंत्री भी अबुआ है, तुम अपने मौजा को बचाओ। क्या ये केंद्रीय सेना समिति को बचाओगे? 90% यहाँ ब्रिज बन चुका है, तुम सोए हुए थे, हम भी तो तेरे समाज के हैं। अरे तुम तो अपने समाज के हो तो क्या अंधे थे क्या? जब मेरी माँ की जमीन पे रहम उतारा जा रहा था, उसमें किस दोगले नीति के तहत अपने समाज का गला घोटा गया? किस दोगले नीति के तहत अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी भाषा, अपनी सरनमा का जमीन का गला घोटा गया? किन आदिवासियों का गला घोटा गया? मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कैसे कहते हो तुम अबुआ हो? तुम कैसे कहते हो अबुआ आदिवासी हो? तुम कैसे कहते हो आदिवासी सरकार है? तो अपनी सभ्यता का पहचान नहीं तुझे क्या? तुम बोलते सोए हुए थे उतने दिन, तो तुम्हारे कंधे पे मैंने हमारे आदिवासी समाज में प्रतिनिधित्व बनाने के लिए, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए, तो तुम कहते हो सोए हुए थे। और एक मिनट मैडम, और मैं कहता हूं राजनीति क्या है? राजनीति अपने राज्य, अपने देश की भाषा, संस्कृति, उनकी धर्म, उनकी रक्षा करने के लिए राज्य देश के हित में जो राज की नीतियां बनाई जाती है उसे राजनीति कहते हैं। तुम्हारी क्या नीति है मेरी माँ को बेचने की? तुम्हारी क्या नीति है मेरे सनातन धर्म, मेरे संस्कृति, मेरी भाषा, मेरी आदिवासियत को खत्म करने की? मैं राजेश कच्छप से भी पूछना चाहता हूँ, सावना बाबा का स्टैचू को तुमने क्यों नहीं लगाने दिया? जब हमारे लोगों ने अपनी धरोहर को स्थापित करने गया तो तुमने क्यों नहीं लगाने? किस सब सरकार आदिवासी की बात करते हो? और मैं बंधु तिर्की से पूछना चाहता हूँ, जब हम आंदोलन करते हैं अपने समाज, अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो गोली मारने की बात करते हो। अजय तिर्की बोलता है कि बहनों को, माँ को चीर देंगे, और बंधु तिर्की बोलता है कि जान से मार देंगे, जेब खींच लेंगे। अरे तुम गुंडे हो कि नेता हो कि आदिवासियत को बचाने के लिए पद पे बैठे हो? हाँ, कैसा ये नेता सेता जो राजनीति का अक्कल नहीं है, चवैनी भर का चुल्लो भाई कब मरो ऐसे नेता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में सूरज टोपो भाई, राजनीति आपको भी सीखना होगा। सूरज टोपो जो कहता है कि राजनीति हो रहा है, उसे भी राजनीति की नीतियां पता होनी चाहिए।